देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजूर, आप देख रहे हैं ATN न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अब रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। ईद को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर, शहर के कई क्षेत्रों का लिया जायजा। प्रशासन ने लोगों से अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील। भूखंड घोटाले के बाद निगम की एक और कार्रवाई आई विवादों में। UIT की भूमि पर निगम ने जारी कर दिए पट्टे। जारी किए पट्टे को लेकर UIT ने निगम से मांगा जवाब। पूर्व डिप्टी CM पायलट आज उदयपुर के दौरे पर। तालिबान हत्याकांड की भेंट चढ़े कन्हैयालाल के परिजनों से की मुलाकात। हत्यारों को कड़ी सजा दिलवाने का दिया आश्वासन। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में ईद के पर्व को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। उदयपुर में शुक्रवार को जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, SP विकास शर्मा, एडिशनल SP चंद्रशील ठाकुर, नगर निगम आयुक्त हिम्मत सिंह बारट, UIT सचिव बाल मुकुंद और स्मार्ट सिटी के CEO प्रदीप सहित कई अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने शहर के मुख्य मार्गों का जायजा लिया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने लोगों से अपील की और कहा कि सोशल मीडिया पर किसी तरह की अफवाह ना फैलाएं और किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। इस दौरान शहर में फैली गंदगी को लेकर भी जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि शहर में सफाई की व्यवस्था की जाए। अब आपको बता दें कि 28 जून को कन्हैयालाल की हत्या के बाद से शनिवार में तनाव की स्थिति, इसी के मद्देनजर अभी जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसके बाद संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट और जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करके शहर में शांति व्यवस्था को लेकर चर्चा की और आवश्यक निर्देश दिए। मोहल्लों में तो हम जो सामान्य व्यवस्था, जैसे भगवान जगन्नाथ की यात्रा के समय भी हमने रोड है, ड्रेनेज है, सीवर के चैम्बर है, कोई डेब्रिस मलबा नहीं पड़ा हो सड़क पर, इन तमाम चीज़ों को देखा था ताकि यात्रा अच्छी तरह से संपन्न हो सके। कल ईद का जो पर्व है वो भी अच्छी तरह से संपन्न हो सके, इसलिए हमने मोहल्लों की विजिट की थी कि कहीं ड्रेनेज प्रॉपर हो और साफ़ सफाई प्रॉपर हो और अन्य कोई व्यवस्थाएँ वो प्रॉपर हो। कल ये आउटरीच प्रोग्राम हमारा लगातार चल रहा है, हम भी कर रहे हैं और आज कलेक्टर साहब के अध्यक्षता में मीटिंग भी हुई है। जो भी ग्रीवेंसेस लोगों की आई हैं उनको समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है और यही अपील सबसे की जा रही है कि शांति व्यवस्था बना के रखें। उदयपुर के अंदर बहुत माहौल जो है पहले के मुकाबले बहुत अच्छा है और लोगों ने यहाँ पे शांति का जो संयम का जो परिचय दिया है वो सबके लिए देखने लायक है। और आगे आने वाले त्योहारी सीज़न के लिए सभी लोगों से मीटिंग ली गई है, प्रबुद्धजनों से बात करके उनसे व्यक्तिगत 1-to-1 बात भी की गई है। और क्या अपील करना चाहिए? देखिए, त्यौहार सभी किसी भी धर्म के हों, किसी भी समाज के हों, सबके लिए वो एक रिस्पेक्ट की बात है, तो रिस्पेक्ट बना के रखें। जिस तरह से हमारे यहाँ भी जगदीश यात्रा निकली है उसी तरह से ईद का त्यौहार सेलिब्रेट किया जाए और आगे आने वाले सभी त्योहारों का एक दूसरे का म्यूचुअल रिस्पेक्ट करते हुए मनाया जाए।
उदयपुर की नगर निगम में अभी भूखंड घोटालों का मामला खत्म भी नहीं हुआ। ऐसे में यूआईटी ने निगम को नोटिस देकर अवैध तरीके से पट्टे देने की बात कही। ऐसे में एक बार फिर नगर निगम भूखंडों लेकर चर्चा में आ गया है। इस बार नगर निगम ने हिरणमंगरी सेक्टर 3 में यूआईटी अधिकृत जमीन पर प्रशासन शहरों के संघ शिविर में एक साथ 6 पट्टे जारी कर दिए और वहां पर निर्माण स्वीकृति दे डाली। सबसे पहली बात, निर्माण स्वीकृति पट्टा जारी होने से पहले दी गई है। मौके पर अभी भी यूआईटी की बाउंड्री बनी हुई है, जिस पर खरीदार दलालों ने तोड़कर भूखंड काटते हुए पत्थर तक डाल दिए। पट्टा जारी करने से पहले निगम की ओर से कोई दस्तावेज भी नहीं देखे गए और मौका मुआवजा भी नहीं किया गया। करोड़ों रुपए की बेशकीमती भूखंडों के जारी हुए ये पट्टे व निर्माण स्वीकृति भूवासियों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी निगम ने माली कॉलोनी में भी यूआईटी का क्षेत्र होने के बावजूद करोड़ों के एक बेशकीमती भूखंड का पट्टा जारी कर दिया था। वहीं अब नगर निगम आयुक्त हिम्मत सिंह भारत का कहना है कि यूआईटी द्वारा दी गई जानकारी की जांच कराई जाएगी और अगर नियम विरुद्ध पट्टा जारी हो गया है तो उसे निरस्त करवाने की कार्यवाही की जाएगी। देखिए, प्रशासन शहरों के संघ में राज्य सरकार के आदेश है कि निकाय क्षेत्र में अवस्थित जो भी भूमियाँ हैं वो चाहे यूआईटी के जमाबंदी में उनके नाम पे हो तब भी हम इशू कर सकते हैं। तो उस अधिकारी के साथ, क्योंकि हमारे जो वॉल सिटी है उसी का कचरा हमारे खाते में है, बाकी जो 70 वार्डों की सारी ज़मीन है वो यूआईटी के खाते में है और मैक्सिमम जो पट्टे हैं वो यूआईटी की ज़मीन पे ही हमारे द्वारा दिए गए। ये कोई भूखंड का मसला प्राप्त हुआ है, उनकी चिट्ठी प्राप्त हुई है यूआईटी सेक्रेटरी साहब की, हमने संबंधित को नोटिस जारी किया है, उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो 73 के तहत नोटिस दे रहे हैं। अब अगर वो अनुचित पाया जाएगा तो हम उसको निरस्त कर देंगे। 28 जून को उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद से ही मृतक के परिवार वालों से नेताओं के मिलने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी मृतक के परिवार से मिले। इस दौरान उन्होंने कन्हैयालाल के बेटे से बातचीत भी की और परिवार वालों को सांत्वना देते हुए आश्वासन भी दिया कि सरकार उनके साथ है और कन्हैयालाल के गुनहगारों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाई जाएगी। इस अवसर पर पत्रकारों ने कहा कि हत्यारों का इरादा हत्या करना ही नहीं बल्कि उनका इरादा इस वारदात को अंजाम देकर दहशत फैलाने का भी था। हत्या में जितने भी आरोपी लिप्त थे उन सभी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की कोई और वारदात ना हो। स्वर्गीय कन्हैयालाल जी के परिजनों से मैं मिला हूँ और हम सभी जानते हैं कि जिस हैवानियत का प्रदर्शन इस हत्याकांड के माध्यम से लोगों ने देने की कोशिश की है, वो कोई भी समाज या कोई भी राज्य, कोई भी लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और ये सब जानते हैं कि जो हत्यारे थे उनका उद्देश्य सिर्फ हत्या करने का नहीं था, डर पैदा करने का, खौफ पैदा करने का जो उन्होंने कोशिश की है उसको हम सब मिलकर नाकाम करेंगे। और दोषियों को पकड़ा तो गया है, लेकिन हम सभी चाहते हैं कि चाहे वो ATS हो, SOG हो या NIA हो, दोषियों को जल्द से जल्द, चाहे डेली हेयरिंग्स हों स्पेशल कोर्ट के माध्यम से, लेकिन जो दोषी हैं जिन्होंने हत्या को अंजाम दिया है, इस भयानक घटनाक्रम को अंजाम दिया है, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। मैं समझता हूँ इस भयानक जो हत्या हुई है और जिस प्रकार से इसको प्रचलित किया गया वीडियो बनाकर, वो एक प्री प्लान तरीके से किया गया है और हमारे यहाँ कभी इतिहास ऐसा रहा नहीं। और मुझे खुशी इस बात की है कि जो कन्हैया जी के बेटे हैं दोनों बहुत समझदार हैं और जो दुख है वो झेलने के बावजूद भी अपना संयम बनाए हुए हैं। परिवार की, परिजनों की पूरी मदद हम करेंगे, लेकिन जो खोया है वापस नहीं आएगा। कानून के दायरे में जो सख्त से सख्त प्रावधान हो वो लागू कर तुरंत उन लोग दोनों को और 2 से अधिक भी अगर लोगों, सब लोगों को बहुत अधिक ऐसी सज़ा मिले ताकि भविष्य में कोई इस काम को करने की सोच भी ना सके। सर, इंटेलिजेंस फेलियर भी तो रहा सर, क्या नहीं लगता सर आपको? देखिए, सारा मामला इन्वेस्टिगेट कर रही है एजेंसीज़ और अब नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी इसको जांच कर रही है। जांच के बाद अगर कहीं जो परिणाम आएंगे उस पर एक्शन में लिया जाएगा। सरकार ने कुछ एक्शन लिया भी है, लेकिन क्योंकि जांच चल रही है, जैसी जांच के परिणाम आएंगे उस पर भी कार्रवाई करेंगे। उदयपुर में पहली बारिश को लेकर जहां शहरवासियों में खुशी का माहौल है, वहीं दूसरी ओर सिंचाई विभाग के अनुसार अभी तक जो बारिश हुई है वो पर्याप्त नहीं है। शहर की झीलें फिलहाल पानी से भरी हुई है, लेकिन कुछ बांधों में अभी पानी नहीं होने के बराबर है। ऐसे में ये चिंता का विषय माना जा रहा है, क्योंकि इन्हीं बांधों के कारण शहर के झीलों में पानी की आवक होती है। मानसून की शुरुआत बारिश में उदयपुर में अभी तक 105 mm बारिश दर्ज की गई है। शहर की झीलों की बात करें तो उदय सागर झील में क्षमता का 52% स्वरूप सागर
59% और फतेहसागर में 60% पानी वर्तमान में है। वहीं जिले के अन्य बड़े बांधों की बात की जाए तो मानसीवाकल में वर्तमान में मात्र 23% पानी ही है। इससे भी ज्यादा खराब हालत देवास फर्स्ट की है, जिसमें मात्र 8% पानी ही बचा है और आकोदड़ा और मालदी बांध में पानी नहीं है, बराबर है। विभाग की माने तो जिले के बड़े बांधों में पानी की आवक होगी तो शहर के जिले भी पानी से भरी रहेगी। इस वर्ष मानसून के प्रथम चरण के अंदर करीब उदयपुर में 105 mm बारिश हो चुकी है, जो कि कुल 577 एवरेज का करीब 17% बारिश हो चुकी है। बाकी तालाबों में उदयपुर के जो मेन तालाब हैं उसमें तो पानी ठीक है, जैसे उदय सागर में 52% पानी है, स्वरूप सागर में करीब 60% है और फतेहसागर में भी 60% है। परंतु जो इसमें पानी की आवक के जो तालाब हैं आकोदड़ा, मादड़ी और देवास, ये उसमें पानी उन्हीं के बराबर है। तो जब तक वो पानी ऊपर वाले तालाबों में नहीं आएगा तब तक वो शहर के तालाबों में आना काफ़ी समस्या वाला काम है। पर ये है कि शहर के तालाबों में पानी 60% तक भरा हुआ है, तो ऊपर जैसे ही पानी आना शुरू होगा तो ये पानी की बढ़ने की संभावना जल्दी से जल्दी है। और इस जोन के अंदर मैक्सिमम बारिश अभी तक कोटड़ा में 272 mm हो चुकी है और उसके बाद जाडोल में 164 mm बारिश हो चुकी है। बाकी अभी फोरकास्ट तो यही है कि बारिश का जो नया अगला दौर है करीब कल से शायद 3 दिन तक चलने वाला है, तो संभावना है कि अच्छी बारिश हो जाएगी तो बढ़ने की संभावना भी अच्छी रहेगी। शुक्रवार को उदयपुर के सबीना थाना क्षेत्र में एक युवती ने आत्महत्या कर ली। थाना क्षेत्र के मामाता घाटी तितड़ी स्थित एक मकान में 30 वर्षीय मीना देवी ने सुबह 6 बजे अपने ही घर पर पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। जब मृतका के परिजनों को घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने कहा कि जानकारी सबीना थाना पुलिस को दी है। इस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतका के शव को उतारा और उदयपुर में एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में भिजवाया, जहां मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। हालांकि अभी आत्महत्या की पीछे के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। अब वक्त चला एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंग देवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रताप नगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आए। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा कस्बे में स्थित गोदावरी बांध में
पानी की आवक से कस्बे वासियों में खुशी का माहौल है। हम आपको बता दें कि इस साल खेरवाड़ा कस्बे वासियों को सबसे ज्यादा परेशानी पानी की समस्या में आई थी। समय से पूर्व गोदावरी बांध में मरम्मत के लिए खाली करवा दिया था, जिससे भारी समस्या का सामना करना पड़ा था। लेकिन खेरवाड़ा उपखंड में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश होने से खेरवाड़ा बांध में पानी की आवक शुरू हो गई। खेरवाड़ा में ही नहीं बल्कि खेरवाड़ा में नजदीक गाँव में भी बारिश होने से भी गोदावरी बांध में पानी की आवक होती है। वहीं बारिश के साथ साथ किसान भी अब खेती के कामों में जुट गए हैं। गौरतलब है कि इस मामले में खेरवाड़ा बांध के सूख जाने से खेरवाड़ा में पेयजल समस्या को लेकर लोगों में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। यही नहीं, पेयजल विभाग की ओर से इस दौरान पर्याप्त पानी भी सप्लाई नहीं हुई थी। ऐसे में अब बांध में पानी की आवक शुरू हो गई है, तो इसको लेकर यहाँ के लोगों में काफी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। भीलवाड़ा से गिरफ्तार पीएफआई के पूर्व जिलाध्यक्ष अब्दुल सलाम के मामले की जांच अब आईबी करने वाली है। सलाम का संपर्क दावत इस्लामी संगठन से है। हम आपको बता दें कि उदयपुर में हुए हत्याकांड में पकड़े गए आरोपी रियाज और गोस मोहम्मद भी इसी संगठन से जुड़े थे। अब सलाम के पाकिस्तान कनेक्शन के संदेह में पुलिस और आईबी टीम अलर्ट है। पुलिस के मुताबिक मंगलवार को सुभाष नगर पुलिस सांगानेर इलाके में गश्त पर थी। इस दौरान सांगानेर निवासी अब्दुल सलाम पुत्र सिराउद्दीन अंसारी अपने साथियों के साथ घूम रहा था। पुलिस के धारा 144 लागू होने से उसे घर जाने के लिए कहा, लेकिन वह पुलिस से उलझ गया, जिससे चलते उसे शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस को जांच के दौरान सलाम के मोबाइल में पाकिस्तानी नंबर मिले, जिस पर चैटिंग और ऑडियो कॉल किए गए थे। इस मोबाइल में को आईबी के पास भेजा गया। वहीं अब्दुल सलाम को जेल भेज दिया गया। पुलिस गिरफ्त में आए अब्दुल सलाम सुभाष नगर थाने का हिस्ट्री शीटर है। उसके खिलाफ अलग अलग मामले 7 मुकदमे दर्ज है। कांग्रेस के उदयपुर में हुए चिंतन शिविर के बाद अब बीजेपी भी राजस्थान नेताओं का प्रदेश स्तर पर सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप सिरोही के माउंट आबू में आयोजित करने जा रही है। 2 दिनों तक चलने वाला ये कैंप 10 से 12 जुलाई तक लगेगा। इस कैंप में पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी और नेता चुनावी जीत की स्ट्रेटजी पर ट्रेनिंग देंगे। बीजेपी राजस्थान में जल्द ही बड़े आंदोलन और अभियान भी चलाए जाएंगे। 2023 को होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी अभी से एक्टिव मोड पर दिखाई दे रही है। हाल ही में राष्ट्र में सरकार बनने के बाद अब बीजेपी का टारगेट राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर है। 2 दिनों तक चलने वाले इस कैंप में बूथ लेवल के माइक्रो मैनेजमेंट के साथ मोदी सरकार की स्कीम और उपलब्धियां जनता को बताने और लाभार्थियों तक पहुंचाने बनाने पर फोकस रखकर प्रोग्राम डिजाइन होंगे। जाहिर है, राजस्थान में अगला विधानसभा चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ने की तैयारी चल रही है। बीजेपी प्रदेश में जल्द ही बड़े आंदोलन करेगी। सूत्रों के मुताबिक हिंदुओं और हिंदू यात्राओं पर हमले की घटनाओं, बिगड़ी कानून व्यवस्था, किसान कर्ज माफी, पेंडिंग भर्तियां, बेरोजगारी भत्ता, अलग अलग सरकारी योजनाओं के नाम पर वादा खिलाफी जैसे मुद्दे शामिल होंगे। सलूम्बर में मानसून की पहली बारिश ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की पोल खोल दी। राज्य सरकार के बजट प्रस्ताव के तहत गांधी चौक में डामरीकृत सड़क का नवीनीकरण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाया था। सड़क बनने के 1 सप्ताह के भीतर बारिश से पूर्व पुलिस चौकी के पास ही सड़क का डामर उखड़ने लगा और सड़क पर जगह जगह गड्ढे हो गए। इस पर स्थानीय कांग्रेस नेता व नगर निगम पालिका के प्रतिनिधियों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई और ठेकेदार पर घटिया निर्माण का आरोप लगाया। कांग्रेस नगर कांग्रेस अध्यक्ष लक्ष्मीकांत शर्मा के नेतृत्व में पार्टी के सदस्यों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता से बात कर डामर उखड़ने पर घटिया निर्माण का आरोप लगाते हुए रोष जताया। इस निर्माण कार्य में विभाग के कर्मचारियों और ठेकेदार से मिलीभगत के आरोप भी लगाए गए। जानकारी के अनुसार नगर के गांधी चौक के श्री बड़ा गणपति मंदिर से पुलिस चौकी तक करीब 60 मीटर की सड़क का नवीनीकरण हुआ। सरकार द्वारा सड़क नवीनीकरण के लिए नगरीय क्षेत्र में कार्यरत एजेंसी सार्वजनिक निर्माण विभाग को बनाया, जिसके तहत ठेकेदार द्वारा जून माह के अंतिम दिनों में सड़क का नवीनीकरण किया गया। 2 दिन बाद ही पहली तेज बारिश में सड़क उखड़ गई। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा गए घटना निर्माण को लेकर नगरवासियों में रोष है। आत्मा योजना अंतर्गत आयोजित ब्लॉक स्तरीय कृषि बजट कार्यशाला का आयोजन पंचायत समिति सभागार सलूम्बर में प्रधान गंगा देवी की अध्यक्षता में किया गया। सहायक निदेशक कृषि कल्प वर्मा द्वारा सर्वप्रथम कार्यशाला में उपस्थित जनप्रतिनिधियों का स्वागत के साथ ही कृषि बजट 2022-2023 में सहमति कृषि एवं संबंध कुल 9 विभागों के 11 मिशन पर प्रस्तुतिकरण व प्रतियोगियों को विस्तार से जानकारी दी गई। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र बी पाटीदार द्वारा कृषि एवं संबंध विभागीय योजनाओं को उपस्थित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से व्यापक
प्रचार व क्रियान्वयन का आह्वान किया गया। कार्यशाला में उपस्थित जनप्रतिनिधिगण परमानंद मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेंद्र मेहता एवं दौलत सिंह कलासुआ, जिला परिषद सदस्य देवेंद्र सिंह बस्सी, उप प्रधान जगदीश चंद्र भंडारी, बोम सदस्य मप्पक प्रोवीर उदयपुर द्वारा कृषि बजट पर अपने प्रवक्ता के साथ कृषि हितार्थ महत्वपूर्ण सुझाव साझे किए। कार्यशाला में उद्यान विभाग, सहकारिता विभाग, पशुपालन विभाग, पंचायत राज विभाग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं कृषि विभाग केंद्र के अधिकारियों द्वारा अपने विभाग से संबंधित कृषक कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत पूर्वक जानकारी से प्रतिभागियों को लाभान्वित किया। गंगा देवी मीणा प्रधान पंचायत समिति सलूम्बर द्वारा उक्त गोष्ठियों का ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित किए जाने के प्रस्ताव के साथ उक्त कार्यशाला को कृषि हित में अत्यंत उपयोगी बताया। कार्यशाला में पंचायत समिति सलूम्बर के सरपंच 90% कृषकों एवं विभाग के कार्मिकों के भाग लेकर कार्यशाला का सफल आयोजन कराया। आज की खबरों में इतना ही। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ईद को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर, शहर के कई क्षेत्रों का लिया जायजा। प्रशासन ने लोगों से अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील। भूखंड घोटाले के बाद निगम की एक और कार्रवाई आई विवादों में। यूआईटी की भूमि पर निगम ने जारी कर दिए पट्टे। जारी किए पट्टे को लेकर यूआईटी ने निगम से मांगा जवाब। पूर्व डिप्टी सीएम पायलट आज उदयपुर के दौरे पर। तालिबान हत्याकांड की भेंट चढ़े कन्हैयालाल के परिजनों से की मुलाकात। हत्यारों को कड़ी सजा दिलवाने का दिया आश्वासन। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मंजू को। आप देख रहे हैं आपका अपना एटीएन न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ एटीएन न्यूज। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। एटीएन न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। एटीएन बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।